अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है फ्लैजल टैबलेट के बारे में। फ्लैजल टैबलेट से तो आप वाकिफ ही होंगे क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ही इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन कुछ लोगों को इस टैबलेट के सही फायदे और सही तरीका इस्तेमाल का पता ही नहीं है। तो आइए फिर जानते हैं फ्लैजल टैबलेट के यूजेज यानी कि इस्तेमालात, साइड इफेक्ट यानी कि नुकसानात और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवानी चाहिए। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है फ्लैजल। सनोफी फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 10 गोलियों की पैक 30 रुपए में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एक एंटीबायोटिक यानी कि और एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी रखने वाली दवा है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बैक्टीरिया के खिलाफ और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करवाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस यानी कि इस्तेमालात क्या हैं और किन किन मसाइल में फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पेट खराब होने की सूरत में करवाया जाता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन, डायरिया या फिर वाटरी स्टूल स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी स्टार्ट हो जाती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, बहुत औक़ात बुखार भी हो जाता है, जिस्म में शदीद दर्द होता है और पेट में शदीद दर्द, कैब मतली या फिर उल्टी की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर कोई पेट के मसला को दुरुस्त करने के लिए भी इस टैबलेट को या फिर फ्लैजल की ड्रिप भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की गलतफहमी ये भी है कि ये टैबलेट सिर्फ पेट खराब हो तो उसके लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन ये गलत है। अक्सर पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नुस्खे के साथ फ्लैजल टैबलेट भी लिख देते हैं, बट मरीज को समझिए, वो समझता है कि हमारे तो पेट का कोई मसला ही नहीं है, फिर डॉक्टर हमें ये टैबलेट क्यों साथ लिख दी जाती है। तो इसलिए फ्लैजल और भी बहुत सारे मसाइल में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन में भी करवाया जाता है, यानी कि अगर दांत या दाढ़ या फिर मसूड़ों में कोई फिंसी या फोड़ा बन जाए तो एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ इसको मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुंह में कोई अल्सर हो जाए या तो फिर उसको मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डेंटल सर्जरी हुई है यानी कि दांत या दाढ़ की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मुंह में जख्म हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जख्म में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली जब फीमेल में सी सेक्शन होता है बच्चों के लिए, तो उसमें जब कट लगाया जाता है ऑपरेशन के लिए तो उसके बाद दूसरी दवाइयात के साथ भी फ्लैजल को मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जख्म भी जल्दी मुकम्मल हो जाए और जख्म खराब ना हो, मजीद कोई इन्फेक्शन की वजह से भी कोई अंदरूनी कोई मसला ना बन जाए, तो इसलिए भी इसको फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पेट के इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन और स्किन के इन्फेक्शन में भी ट्रीट करने के लिए फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हड्डी का कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर जॉइंट्स का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें बाजू का डॉक्टर हज़रात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच फिलोरी में भी करवाया जाता है। एच फिलोरी यानी कि मैदे और निजाम को मुतासर करता है, तो इसमें भी ट्रीटमेंट करने के लिए फ्लैजल टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लिवर और लंग्स यानी कि जिगर और फेफड़े के अमराज में भी डॉक्टर हजरात फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल अक्सर करवाते हैं। इसके अलावा खवातीन में वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए वेजाइना में तो उसको भी ट्रीट करने के लिए फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जनाना और मर्दाना यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर कोई गैनी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें भी फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल में फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से सबसे पहले सर में दर्द हो सकता है, कैब मतली वगैरह या उल्टी की कैफियत भी महसूस हो सकती है, मुंह का जायका तब्दील हो सकता है यानी कि मेटालिक जायका भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो आपको यानी कि एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिस्म पर खारिश या फिर छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक दाने बन जाते हैं या फिर द्रपड़ बन जाते हैं। तो ये थे सारे। इसके अलावा
کچھ افراد میں کانسٹیپیشن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھے سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس ٹیبلٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حاملہ خواتین جو کہ فرسٹ سیمسٹر ہیں، تو جو پہلا 3 ماہ کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اس میں اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کروانا چاہیے۔ باقی 6 ماہ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، بٹ وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق۔ اگر ڈاکٹر پرسکرائب کر رہے ہیں تو آپ استعمال کریں، نہیں تو اس کو رہنے دیں۔ اگر آپ ڈوزنگ کی بات کرتے ہیں، اس کی ڈوزنگ کیا ہونے چاہیے، تو وہ آپ کی بیماری کی نوعیت، ایج یا پھر آپ کس مسئلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے حساب سے اس کی ڈوزیج اور اس کے دورانیہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ میں تو یہ 5 دن 7 دن یا پھر 2 ہفتے تک بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی عمومی خوراک کی بات کی جائے تو فلاجل 400 mg والی ٹیبلٹ صبح دوپہر شام یعنی کہ دن میں 3 مرتبہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یا پھر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں، جس طرح وہ آپ کو ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ پرسکرائب کر رہے ہیں، آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ ویورز، یہ تھی ساری ڈیٹیل فلاجل ٹیبلٹ کی۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہے اس کے متعلق، مزید اور کوئی میڈیسن کا سوال ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔